Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Basic to Advanced LRDI series, and today we are actually going to do something different. जैसा कि हमने last week हमने Minesweeper करा था, right? A very interesting puzzle, right? That we used to play in our childhood. तो उसको हमने सॉल्व करना सीखा था एंड उस पर्टिकुलर वीडियो पे किसी ने स्पेसिफिकली पूछा भी था व्हाई इज दिस यूजफुल विद रिस्पेक्ट टू आवर एलआरडीआई प्रिपरेशन. सो आई अगेन इटरेट राइट रीइटरेट द पॉइंट कि एलआरडीआई में जो पजल्स वाला पार्ट है, इट कैन आस्क यू एनीथिंग, एनी टेम्पलेट, एनी पजल, एनीथिंग which involves a bit of logic can directly be asked in CAT. डायरेक्टली नहीं तो अराउंड दैट सेम आइडिया कोई लैंग्वेज इन्वॉल्व कर दिया उसी सेम पजल में एंड एक सिनेरियो डिस्क्राइब करके वही सेम पजल को तुम्हें दिया जा सकता है. सो फॉर दैट इंस्टेंस Kakiro, Futoshiki, Sudoku, they have already been asked. There are like more different types of puzzles. तो उनको हम in specific sessions में actually में cover करते हैं. Right? So I hope you get the point behind these particular sessions. Now, in today's particular session, in today's particular video, we'll be discussing nonograms, right? जो क्लास का टाइटल है उसमें तुम्हें दिख गया होगा. Nonograms it is actually called. Now nonogram again तुम्हें नोटिस होगा कि स्पेसिफिकली क्या है, ग्रिड है हमारे पास. अब इस ग्रिड को सबसे पहले अपने को समझना है. नोनोग्राम के ना रूल्स बड़े सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स है. इसमें ऑब्वियसली अपने को अब नंबर्स फिल नहीं करने, राइट? सो ये डिफरेंस है ऑब्वियसली फोटोशॉप की कैकिरो और सुडोकू से. यहाँ पे नंबर्स फिल नहीं हो रहे. देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हें सबसे पहले देखिए एक बड़ी सी ग्रिड, राइट? अभी ग्रिड का अगर मैं साइज बोलूं तो 1 2 3 4 5 एंड 5. तो हमारे पास टोटल 10 कॉलम्स है. एंड सिमिलरली अगर नोटिस करोगे तो हमारे पास रोज कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5. सो यू हैव 10 रोज एंड 10 कॉलम्स. नाउ हर एक कॉलम के ऊपर तुम्हारे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और हर रो में भी तुम्हारे पास क्या, कुछ नंबर लिखे हुए हैं. अब सबसे पहले तुम्हें यह समझना है कि ये नंबर्स इंडिकेट क्या करते हैं और वही तुम्हारा मेनली रूल सेटअप करेगा. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी फर्स्ट रो को नोटिस करना स्टार्ट करूं तो यहां पे मेरे पास दो नंबर लिखा हुआ है. द फर्स्ट वन इज 1 एंड द सेकेंड वन इज 5. नाउ ये 1 और 5 क्या बता रहे हैं कि इन 10 प्लेसेस में, जो हमारे पास 10 स्क्वायर्स है, इन 10 स्क्वायर्स में सबसे पहले कोई एक स्क्वायर ऐसा होगा जिसमें आपका ब्लैक स्क्वायर होगा. नाउ बेसिकली ब्लैक, आप एक सिंपल अगर मैं इसमें क्लिक करूं तो ये ब्लैक हो जाएगा, राइट? अब जरूरी नहीं है कि यही आपका 1 वाला ब्लैक स्क्वायर हो सकता है ये वाला बन जाए. सो यू हैव टू फिगर दिस आउट, ठीक है, कि कौन सा ये 1 वाला है. 1 ब्लैक स्क्वायर होगा और उसके राइट साइड में, ये ऑर्डर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले कहीं पे एक ब्लैक स्क्वायर आएगा और उसके बाद 5 ब्लैक स्क्वायर्स आएंगे, वो भी कंसेक्यूटिवली आएंगे. एंड वो जो 1 और ये जो ब्लॉक ऑफ 5 ब्लैक स्क्वायर्स होंगे, उनको सेपरेट करने के लिए एटलीस्ट एक आपका खाली स्क्वायर होगा. और खाली स्क्वायर जब भी हम फिगर आउट करते हैं ना, तो उसमें हम राइट क्लिक कर दोगे तो यहां पे आपका क्रॉस पड़ जाएगा. अगर आपने यूनिकली बोल दिया कि यहां पे आपका ब्लैक स्क्वायर नहीं है, तो आप वहां पे लाइक राइट क्लिक कर दोगे तो वहां पे ब्लैक आ जाएगा, राइट? तो अब जैसे एज एन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें आपका 1 और 5, बहुत सारे पॉसिबल केसेस हो सकते हैं ना. अगर हम फर्स्ट रो को नोटिस करना स्टार्ट करें, जो मैं अभी फिलहाल मैंने रूल्स बताया कि ठीक है, एक हमारा सबसे पहले कहीं पे ब्लैक आएगा और एक बार बंच ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ब्लैक स्क्वायर्स आएंगे, और इस 1 और 5 ब्लैक स्क्वायर्स को सेपरेट करने के लिए एटलीस्ट एक क्रॉस तो दिखना चाहिए ना. यहां से अगर सिर्फ इसके बेस पे सोचना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है. फॉर एग्जाम्पल यू कुड डू अ ब्लैक ऑन दिस. अब बिकॉज ये ब्लैक है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बगल वाला ब्लैक नहीं हो सकता ना. तो यहां पे डेफिनेटली क्या आएगा, क्रॉस आएगा. अब ये जो 5 है, इसके बहुत सारे पॉसिबिलिटी है. यू कुड डू अ समथिंग लाइक दिस, और यू कुड डू समथिंग लाइक दिस, और यू कुड डू समथिंग फॉर दैट मैटर ऐसा कुछ. तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे ब्लैक 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 आ सकता है. बट द पॉइंट इस पूरे पजल का हमेशा क्या आएगा, एक यूनिक सोल्यूशन आएगा. सो देर आर सर्टेन लाइक रूल्स बेसिकली बाकी कॉलम्स के बेस पे भी, कि हमारा 1 और 5 का प्लेसमेंट क्या होने वाला है, आपका फिक्स होने वाला है. तो आपको ये इंश्योर करना है कि हर जगह से, चाहे हर रो से देखो या अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे हर कॉलम से देखो, वो सेटिस्फाई होना चाहिए. जैसे इसके हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया, पहले एक ब्लैक आएगा और फिर 5 आएंगे कंसेक्यूटिव, ठीक. अगले वाले में नोटिस करो, जैसे 8 है. अब 8 का मतलब इस रो में तुम्हारे पास 8 कंसेक्यूटिव ब्लैक स्क्वायर्स होने चाहिए. अब 8 कंसेक्यूटिव ब्लैक स्क्वायर्स, स्टार्टिंग पॉइंट कुड बी दिस 5 6 7 8, ऐसा भी हो सकता है. या फिर यहां से भी स्टार्ट हो सकता है तुम्हारा 8, राइट, एंडिंग एट दिस. या फिर क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहां से भी स्टार्ट होता है 1 2 3 4 1 2 3 4. तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है हमारे पास. इस 4 के पास क्या है,
इस 4 के पास ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे हमारे पास पॉसिबिलिटी है। इस 2 और 1 में क्या होगा, लगातार 2 हमारे ब्लैक आने चाहिए और फिर कहीं एक जगह 1 आना चाहिए, तुरंत बाद 1 नहीं आना चाहिए क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्ट कर गया। क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, 3 कंसेक्यूटिव ब्लैक है, बट यहाँ पे कहीं 3 नहीं लिखा हुआ है, 2 आना चाहिए और फिर एक 1 जो होगा, 2 और 1 के बीच में एक सेपरेशन होगा। और जैसा कि मैंने बोला, ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं हो सकता इसमें कि पहले कहीं पे एक ब्लैक आ गया और फिर बाद में 2 ब्लैक आ गए। दैट ऑल्सो कैन नॉट हैपन, द ऑर्डर हैज टू बी स्पेसिफाइड। ठीक। द सिमिलर थिंग हैज टू बी फॉलोड फॉर द कॉलम्स एज वेल। अब कॉलम में नंबर उसी ऑर्डर में आएंगे ऊपर से नीचे। जैसे कि अगर मैं 2 4 को नोटिस करना स्टार्ट करूं, तो 2 4 का मतलब ऊपर कहीं पे 2 ब्लैक कंसेक्यूटिव आएगा और फिर नीचे कहीं पे 4 ब्लैक कंसेक्यूटिवली आएंगे। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल जो मैं शो कर रहा हूं। इसके भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते थे, हो सकता है ये 2 ब्लैक आता, लास्ट में जाके 4 ब्लैक आता। आई बात समझ में? सो दीज आर ऑल द रूल्स। जैसे यहाँ पे 3 नंबर भी है, रो में तो कहीं पे नहीं था, कॉलम में अगर नोटिस करो तो 3 नंबर है। इसका मतलब क्या होगा, 3 ब्लॉक्स होंगे, एक बार लगातार 3 ब्लैक आएंगे, फिर एक कहीं पे ब्लैक आएगा और फिर कहीं पे एक और ब्लैक आएगा। उसके भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। ये जो 3 ब्लैक है, जरूरी नहीं था वही है, ये भी हो सकता था, एक ब्लैक यहाँ एक ब्लैक यहाँ भी हो सकता था। बट हर एक ब्लॉक के बीच में कम से कम एक आपका क्रॉस, कम से कम एक क्रॉस तो आपका होना चाहिए, राइट? एंड अगेन द फाइनल थिंग, इस पूरे पजल का एम क्या है, इसमें मैं सारे ब्लैक वाले स्क्वायर्स फिगर आउट कर लूं और जहां भी क्रॉस डाला हुआ है वो क्रॉस फिगर आउट कर लूं, राइट? एंड लाइक लेफ्ट क्लिक करोगे तो तुम्हारा स्क्वायर बनेगा और राइट क्लिक करोगे तो तुम्हारा क्रॉस डल जाएगा, जब भी हम उसको यूनिकली फिगर आउट कर पा रहे हैं। एंड द फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे पजल का, फॉर ऑल द रोज एंड फॉर ऑल द कॉलम्स, द पोजिशनिंग ऑफ ऑल द ब्लैक बॉक्सेस इज यूनिक। इसमें कोई पॉसिबल सोल्यूशंस नहीं आएंगे, इसमें हमेशा क्या आएगा, यूनिक आएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में, इसके बाद तुम ट्राई करना, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उसको तुम डेफिनेटली जाके ट्राई आउट करना। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पजल, इट हेल्प्स यू डेवलप दो स्किल्स अराउंड अ ग्रिड, ठीक है? ओके, नाउ वेयर डू आई एक्चुअली स्टार्ट ऑफ विद दिस। अब जैसे मैंने आपको समझाना स्टार्ट करा था कि जैसे 1 और 5 था तो उसके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, बट देन कुछ नंबर ऐसे आपको मिलेंगे जिनकी पॉसिबिलिटीज भले ही बहुत सारी होंगी, बट उनमें से कुछ ब्लैक के पोजिशनिंग हमेशा क्या रहेंगे, यूनिक रहेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द बिगेस्ट नंबर। सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी हमारे बिगर नंबर की होती है। जैसे सपोज अगर मैं इस 8 को नोटिस करना स्टार्ट करूं, अब 8 में मैंने आपको क्या बताया, 8 कंसेक्यूटिव ब्लैक की बहुत सारी पॉसिबिलिटी थी, 5 6 7 8 ऐसे भी हो सकता था। आप इसको विजुलाइज करते रहना, या तो ऐसे ब्लैक हो सकता है 8, या फिर यहां से स्टार्ट करके, सॉरी, यहां से स्टार्ट करके ऐसे 8 आ सकता है, या फिर एक लास्ट पॉसिबिलिटी यहां से स्टार्ट करके ऐसे 8 आ सकता है। बट इफ यू रियलाइज इन दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे खत्म हो रहा है, यहां से स्टार्ट करके यहां पे खत्म हो रहा है, और यहां से स्टार्ट करके यहां पे खत्म हो रहा है। अब भले ही हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है, स्टार्टिंग और एंडिंग हम बेसिकली नहीं फिक्स कर सकते, बट बीच के कुछ हमारे पास स्क्वायर्स है जिनको मैं यूनिकली बोल सकता हूं कि वहां पे ब्लैक आएगा ही आएगा। तो आप तीनों केसेस में जो मैंने बनाए, आपको क्या करना है, इसको विजुअली ना देखना है बस, एंड दैट इज अ स्किल यू हैव टू डेवलप इन दिस। तो जैसे नोटिस करो, ये वाले सिनेरियो में, ठीक है, 8 ये हुआ, ये वाले सिनेरियो में, और ये लास्ट पॉसिबल 8 कंसेक्यूटिव स्क्वायर ये वाले सिनेरियो में अगर नोटिस करना स्टार्ट करो, तो बीच के तुम्हारे स्क्वायर्स क्या होंगे, डेफिनेटली ओवरलैपिंग होंगे, तो उनमें डेफिनेटली तुम्हारा ब्लैक आने ही वाला है। और वो डेफिनेटली हमारे कौन से होंगे, नाउ इफ यू थिंक अबाउट दिस, तो वो कौन से होने वाले हमारे, दिस 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 एंड ऑल्सो दिस। ठीक है, समझ में आया? तो वो तीनों पॉसिबिलिटी में ये जो बीच के, अगर मैं कॉलम बोलूं उसको, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट, तो ये सारे 6 के जो हमारे स्क्वायर्स है, इनमें डेफिनेटली मेरा ब्लैक आना ही आना होगा। अब हो सकता है हमारा बाकी का जो 2 ब्लैक है, हो सकता है ये और ये ब्लैक हो जाए, या फिर ये ब्लैक और ये ब्लैक हो जाए, या फिर लास्ट के ये दोनों ब्लैक हो जाए। वो अभी फिलहाल मुझे नहीं पता। तो जब भी मेरे को कुछ यूनिकली पता चलेगा तो उसी में मैं ब्लैक डालूंगा, या फॉर दैट मैटर अगर ब्लैक नहीं आना है वो भी अगर मैं यूनिकली बता पाया तो उसमें डेफिनेटली आई विल पुट अ क्रॉस। ठीक। सो थोड़े बिगर नंबर्स को अगर हम देखना स्टार्ट करें तो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। अब जैसे रो वाइज अगर मैं देखूं, इस 8 के बाद सबसे बड़ा नंबर मेरे को यहां पे दिख रहा है 6 एंड 3। नाउ दिस 6 एंड 3 इज वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 6 कंसेक्यूटिव ब्लैक आएंगे,
और ये 3 क्या डिनोट कर रहा है, 3 कंसेक्यूटिव ब्लैक आएंगे, 6 के बाद 3 और आएंगे, और ये दोनों के बीच में कम से कम एक क्रॉस तो आने वाला है। नाउ इफ यू नोटिस 6 + 3 + एक क्रॉस मिनिमम 10 ब्लॉक्स तो हो गए ना, और हमारे पास टोटली 10 ब्लॉक्स है। तो इन दिस पर्टिकुलर रो, ये 6 and 3 वाले में मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि 1 2 3 4 5 6 लाइन से लगेगा। फिर आपका 3 आना है तो वो 3 यहीं पे आएगा, और बीच में क्या आ जाएगा, राइट क्लिक कर दोगे एक क्रॉस आ जाएगा। इस 6 and 3 को और फिल और लाइक किसी और तरीके से फिल करने की पॉसिबिलिटी अपने पास नहीं है। सो देयर यू आर एक्चुअली यूजिंग लॉजिक। आई मेरी बात समझ पे? सो दिस इज बेसिकली डन, एंड नाउ यू हैव टू सिंपली लाइक ऑब्जर्व थिंग्स। यहाँ पे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना है। कुछ छोटे छोटे तो मैं लॉजिक यहाँ पे बिल्ड होते हुए दिखेंगे, एंड उन्हीं के अराउंड क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते रहेंगे। नाउ और क्या कहीं पे हम यूनिकली बोल सकते हैं, देखो बड़े नंबर में पहले आप कुछ कॉमन वगैरह देख पाओगे, छोटे नंबर में नहीं देख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे एज एन एग्जाम्पल मान लो इस 2 को देखूं मैं, अब इस 2 में एक बार 2 आना है, वो तो बहुत जगह आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये 3 3 भी है, तो वो 3 3 तो बहुत तरीके से आ सकता है, ऐसे 3 आ सकता है, ये भी 3 आ सकता है, या फिर ऐसे 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया, बहुत सारे पॉसिबिलिटी है हमारे पास, तो उनको नहीं देखते हैं। थोड़े बड़े नंबर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, और कहाँ पे सबसे बड़े नंबर है? रो में तो 8 and 6 था, ठीक है, बाकी और कहीं पे यूं नहीं बोल पा रहे। व्हाट अबाउट कॉलम्स? कॉलम में अगर मैं नोटिस करना स्टार्ट करूं, व्हाट अबाउट दिस 5 and 3? अब अगर मैं इस 5 and 3 को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करूं, कंसेक्यूटिव मेरे को क्या चाहिए, 5 चाहिए ना। आई नीड कंसेक्यूटिव 5 इन दिस। अब वो 5 मेरा यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, या फिर मेरा यहां से स्टार्ट होगा, है ना, क्योंकि पहले 5 आना है। तो या तो वो कंसेक्यूटिव 5 मेरा ऐसे है, और फिर बाद में कहीं पे 3, या फिर वो कंसेक्यूटिव 5 मेरा, सॉरी, दिस यहां पे तो है ही, और मेरे 4 और ऐसे आएंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी है ये, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 5 ये आ गया, और मेरे को पता है कि 3 और आना है, तो यहां तो नहीं आएगा, या तो क्रॉस आ जाएगा इन दैट सिनेरियो, और 3 मेरे ब्लैक ये भी आ सकते हैं। सो आई हैव पॉसिबिलिटीज देयर ऑल्सो। कुछ और नंबर अगर हम यहाँ पे देखना स्टार्ट करें, लेट्स थिंक अबाउट अदर पॉसिबिलिटीज। नाउ नाउ बड़े नंबर्स अब मेरे बहुत ज्यादा बचे नहीं है, तो देखो और भी हम लॉजिक यूज कर सकते हैं जहां पे बड़े चेन्स है। फॉर एग्जाम्पल बड़े चेन्स एज इन मल्टीपल चेन्स जहां पे है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नोटिस करूं ये 3 1 1 और ये 3 1 1, अब इन दोनों में क्या लॉजिक हम यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं? ऑलमोस्ट एक जैसा ही लग रहा है, दोनों कॉलम आइडेंटिकल लग रहा है। लेट्स फोकस ऑन एनी ऑफ दीज 3 1 1। नाउ 3 1 1 का मतलब समझ रहे हो, ऊपर 3 आएगा। अब ऊपर 3 यार, या तो यहां से स्टार्ट होगा, या तो यहीं से स्टार्ट होगा, कहीं से तो स्टार्ट होगा ना, बिकॉज यहाँ पे एक ब्लैक ऑलरेडी पड़ा है। या तो वो 3 हमारा ये तीनों है, या फिर वो तीनों हमारा दिस दिस एंड दिस है, तो ऊपर में कहीं पे हमारा 3 आएगा। अब एक बात समझो, यहां पे नीचे ऑलरेडी इस कॉलम में एक ब्लैक और है, ये वाला ब्लैक डेफिनेटली इन 1 को डिनोट कर रहा होगा ना, और कभी भी 2 1 कंसेक्यूटिवली तो आएंगे नहीं, सेपरेटेड रहेंगे। तो बिकॉज यहां पे ब्लैक है, तो आई कैन ऑल्सो से कि इसके जस्ट ऊपर एक क्रॉस डेफिनेटली होगा, इसके जस्ट नीचे भी क्रॉस डेफिनेटली होगा। सेम आइडिया को एक्सटेंड करते हुए मैं ये भी बोल सकता हूं, यहां पे भी 3 1 1 है, तो ऊपर कहीं पे 3 आ जाएगा, वही सेम केस, या तो ये तीनों 3 है, या तो ये तीनों 3 है। तो ये वाला जो ब्लैक है इन 1 को डिनोट कर रहा होगा, और ब्लैक के बगल में ब्लैक तो फिर आएगा नहीं, तो यहां इसके ऊपर भी क्रॉस, और इसके नीचे भी डेफिनेटली क्या आने वाला है, क्रॉस आने वाला है। आई होप दिस इज क्लियर। अब तुम्हें छोटे से और ब्रेक थ्रू मिलने स्टार्ट होंगे यहां से। जैसे नोटिस करो, जैसे यहां पे इस रो में और इस रो में फोकस करते हैं, बिकॉज यहां पे हमारे 2 ब्लैक इंट्रोड्यूस हुए, तो वो ब्रेक कर रहा है ना पूरी चेन को। पहले तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती थी, अब लेकिन ये चेन ब्रेक हो गई बीच में, यहां पे भी। तो जैसे अगर मैं इस 4 and 2 जिस रो में लिखा हुआ है, अगर वहां पे सोचना स्टार्ट करूं, 4 and 2 में 4 पहले मेरे ब्लैक आने वाला है। अब नोटिस करो, वो 4 ब्लैक या तो यहीं पे आ जाएंगे, या फिर आगे आने चाहिए, ओवरलैप तो कर नहीं सकता लाइक क्रॉस के साथ, राइट, और बाद में आ नहीं सकते, बिकॉज फिर 2 की स्पेस नहीं बचेगी तुम्हारे पास, क्योंकि 4 के राइट में 2 जाना है। तो इजी था, वी कैन अंडरस्टैंड कि ये चारों मेरे क्या होंगे, ब्लैक। और 2 के बारे में अभी आप श्योरिटी से नहीं बोल सकते, वो दोनों 2 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और इसमें कोई ओवरलैपिंग केस भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल सकता हूं कि ये वाला डेफिनेटली आएगा, या फिर ये वाला डेफिनेटली आएगा, या फिर ये वाला आएगा, या फिर ये वाला आएगा। सब कुछ पॉसिबल है, तो उसको छोड़ो। नीचे वही सेम चीज अगर हम थोड़ा सा सोचे, ये 3 and 3 आना है ना, तो ये 2 क्रॉस ने इस पूरी लाइन को तोड़ दिया। अब इधर 4 है और इधर 4 है, इन 4 में 3 आएंगे कंसेक्यूटिव, और इन 4 में 3 आएंगे कंसेक्यूटिव। नाउ इसमें भी तुम बोल सकते हो कि पॉसिबिलिटी है, यू कैन हैव 3 कंसेक्यूटिव ब्लैक्स लाइक दिस, और यू कैन हैव 3 कंसेक्यूटिव ब्लैक लाइक दिस, बट
पॉसिबल केसेस भले ही हमारे पास दो है, बट ये जो दोनों बीच वाले हैं ये दोनों ही केस में ओवरलैप होंगे, तो इनमें डेफिनेटली हमारा ब्लैक आने वाला है। सो दैट इज वन लॉजिक जो रेकरिंग इन नेचर है, ओवरलैपिंग वाला पार्ट। ठीक है ना, इसी तरीके से लास्ट के चार में भी आपका चार में तीन पोजीशन या तो ये है या तो ये है। इफ यू थिंक, इफ यू विजुअलाइज, ये दोनों डेफिनेटली ब्लैक होने वाले हैं आइदर वे, राइट। ये भी केस हमारे पास आ गया। अच्छा, अब और क्या चीजें टूटी, अब इसके बेस पे रो तो चलो ठीक है, इट इज डन। कॉलम में अब ये तीन ब्लैक आ गए, यहां तीन ब्लैक आ गए, तो इनका देखते हैं कि क्या यूज हो सकता है। नाउ सबसे पहले अगर मैं इस 5 एंड 3 वाले को नोटिस करूं, ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज यहां पे नीचे तीन आना चाहिए था और तीन ब्लैक ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो क्या बोल सकता हूं, इस कॉलम में 5 एंड 3 आना चाहिए। ये तीन मेरे ब्लैक डेफिनेटली हैं, ये तीन को रिप्रेजेंट करने वाले, तो इनके जस्ट ऊपर एक क्रॉस डेफिनेटली होगा, इसके जस्ट नीचे क्रॉस डेफिनेटली होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, अब बात बची ऊपर की 5 की। तो पहले मेरे पास पॉसिबिलिटी थी, बट अब नोटिस करो, अब ये पांच हमारा यही हो सकता है, सिर्फ दिस 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 एंड एक एग्जिस्टिंग था वहां, क्योंकि नीचे हमारा ऑलरेडी क्या आ गया, एक स्क्वायर आ गया, राइट। सो वी गॉट दिस 5 ब्लैक्स। क्लियर। अच्छा, अब इसके थ्रू एक और चीज टूटते हुए दिख रही है। इन दिस फर्स्ट रो इफ आई नोटिस 1 एंड 5 है, तो पहले एक ब्लैक आएगा सबसे पहले कहीं पे, और उसके बाद पांच आपके ब्लैक आएंगे। नाउ यहां पे आपका एक ब्लैक आ चुका है, बट दैट डजंट मीन कि ये ब्लैक यही वाला वन है, ऐसा नहीं है। यहां पे गलती हो सकती है, ये वाला ब्लैक ये वन है जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला वन हो सकता है यहां आ जाए और फिर यहां से पूरी पांच की चेन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि सेपरेटेड तो है, राइट। या हो सकता है हमारा ये वाला ब्लैक हो, दैट इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी, और उसके बाद पांच की चेन कहीं बाद में आएगी, तो वहां पे हम फिलहाल अज्यूम नहीं कर सकते, राइट। दैट इज द फर्स्ट थिंग वी कैन एक्चुअली नोटिस। नेक्स्ट और क्या है यहाँ पे, और मे बी अब इस 3 3 का हो गया अपना काम। फिर ये 2 एंड 1 है, यहाँ पे ये 4 है ना। इस 4 में अगर मैं एक सेकंड के लिए नोटिस करूं, यहाँ अकेला एक ही नंबर है, तो वो 4 की क्या पॉसिबिलिटी है, या तो दिस 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 होगा, क्योंकि ये तो एग्जिस्टिंग है ना, फिर से शो कर दे रहा हूं, ये वाला तो है ही, तो दिस 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 एंड दिस होगा एक पॉसिबिलिटी, या तो दिस 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 एंड दिस होगा, या तो दिस 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 एंड दिस होगा। तो हमारे पास मल्टीपल केसेस पॉसिबल है, तो उसमें फिलहाल यूनिकली नहीं बोल सकते, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, वन थिंग इज फॉर श्योर, इस रो में जो मेरा ब्लैक वाला आएगा, या तो ये ब्लैक है जैसा कि अभी मैंने शो करा, या फिर ये दोनों ब्लैक और ये ब्लैक है, या फिर ये दोनों ब्लैक, एक ब्लैक ये और एक ब्लैक ये है। इसका मतलब डेफिनेटली क्रॉसेस में इस रो में डिसाइड कर सकता हूं कि कहां पे डेफिनेटली क्रॉसेस आएंगे, क्योंकि मेरा ब्लैक इस रो में मैक्सिमम यहां तक जा सकता है ना, इस जगह, जब यहां से चार की चेन स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब इसके बाद में यहां से ऑनवर्ड्स डेफिनेटली मेरे क्रॉसेस आएंगे ही आएंगे, क्रॉस 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 और क्रॉस, क्योंकि ये 4 की चेन यहां तक कभी पहुंचेगी ही नहीं, बिकॉज इस वाले ब्लैक को साथ में लेके चेन बनानी है, राइट। गुड लॉजिक। नेक्स्ट, अब इसके साथ और भी चीजें ब्रेक होती हुई दिखेगी तुम्हें, जैसे यहाँ क्रॉस पड़ा ना, यहाँ क्या है 2 और 1 है, तो दो ब्लैक लगातार आने चाहिए। अब एक ब्लैक ये है, तो ये 2 का पार्ट होगा, क्योंकि पहले 2 बनना है, नीचे क्रॉस है, तो डेफिनेटली यहां पे आपका ब्लैक आएगा, राइट। एंड इसमें नोटिस करो, इस वाले कॉलम में एक आना था, राइट, एक आपका आना था, वो एक ब्लैक आपका ये हो गया रिप्रेजेंट करने वाला, तो ये 1 हो गया एक ब्लैक स्क्वायर, तो यहां डेफिनेटली क्या आएगा, आपका क्रॉस आएगा, नाइस। अच्छा, अब इसी फर्स्ट वाले रो में वापस आ जाओ। इसी फर्स्ट वाले रो में आपका क्या बनना था, 1 और 5 बनना था, तो एक ब्लैक फॉलोड बाई 5 ब्लैक्स। ना नोटिस करो, अब यहां ब्लैक आ चुका है, तो अब इसके बाद कहीं पे वो 5 वाले पार्ट का तो कुछ पोर्शन नहीं पहुंचेगा ना, तो यहाँ डेफिनेटली क्रॉस है, यहाँ पे डेफिनेटली क्रॉस है, गारंटी से वहां पे क्रॉस है। अब मेरे पास वो 1 और 5 को प्लेस करने की क्या पॉसिबिलिटी है, अगर ये 1 यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये ब्लैक है वो 1 वाला, तो ये जो 5 वाली चेन है वो कम से कम यहां से स्टार्ट होगी ना, बट आगे 5 स्पेसेस हमारे पास है ही नहीं। सो दैट मीन्स ये 1 फिर मेरा यहां पे जाएगा। यहां क्यों नहीं जा सकता, बिकॉज फिर ये 1 के साथ बगल में ब्लैक नहीं हो सकता। सो ये 1 हमारा पहला वाला 1 यहां जाएगा, यहां क्रॉस जाएगा, और फिर हमारे 1 2 3 4 5 ब्लैक्स ये प्लेस होंगे। सो 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज ऑल्सो डन। क्लियर।
और भी चीजें इसी के साथ टूटती चलेंगी। जैसे इन दोनों कॉलम्स में नोटिस करो, लगातार आपके 3 ब्लैक चाहिए थे ना, अब ऊपर ब्लैक आ चुका है। सो 1 2 3 ब्लैक, 1 2 3 ब्लैक, ये दोनों कॉलम के 3 3 सेटिस्फाइड। उसके नीचे क्रॉस, उसके नीचे डेफिनेटली आपका क्रॉस। ठीक है, डेफिनेटली आपका क्रॉस। और क्या चीजें हुई? ये फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये फर्स्ट वाला कॉलम में अगर नोटिस करो तो 2 लगातार ब्लैक होने चाहिए, एक ब्लैक आपका फर्स्ट प्लेस पे ही है, तो यहां पे डेफिनेटली आपका ब्लैक होगा। तो नीचे डेफिनेटली फिर आपका क्या है? क्रॉस है। इसी के साथ जो सेकंड रो थी, नाउ इट इज कंप्लीट, बिकॉज वो फर्स्ट पोजीशन से ही स्टार्ट होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गया। तो यहां पे भी क्रॉस, यहां पे भी क्रॉस। राइट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ठीक है, नेक्स्ट इस वाले रो में चेक करो, 4 आना है। अब 4 कंसेक्यूटिवली कहां आएगा? 1 2 और यहां पे है, यहां 4 नहीं हो सकता ना, ऐसे कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि ये छूट जाएगा, कंटेंट चेंज होनी चाहिए। तो दैट डेफिनेटली मींस कि यहां पे आपका ब्लैक स्क्वायर होगा। ये 4 कंसेक्यूटिव हो गए, दिस हैज टू बी अ क्रॉस। ठीक है, दिस हैज टू बी अ क्रॉस। ओके, दिस इज नाउ डन। ठीक है, नेक्स्ट और क्या करें? अच्छा, इस 2 और 4 में थोड़ा कुछ कर सकते हैं क्या? यहां पे आपके 2 ब्लैक है, क्रॉस आ गया, अब 4 आने थे। अब ये दो ऑलरेडी है, तो ये दोनों को 4 का पार्ट बनना है। अब वो दोनों बाकी के क्रॉस या तो यहां और यहां होंगे। अच्छा, यहां और यहां एक्चुअली में हो नहीं सकते। वन थिंग वी आर मिसिंग, ये वन। ये वन बहुत इजी कर देगा अब आपका, क्योंकि यहां पे इस रो में एक ही ब्लैक होना था, वो एक ब्लैक ऑलरेडी आ चुका है। तो ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये सारे आपके क्रॉस। ठीक है, ये सारे आपके क्या आ गए? क्रॉस आ गए। नाइस। अच्छा, अब इस 2 4 में अब ब्रेक कर सकते हैं क्या? ये 2 आ चुका था, 4 कंसेक्यूटिव ब्लैक आने हैं, वो 4 ब्लैक जो होंगे वो दोनों इस ब्लैक को इन्वॉल्व करेंगे। तो वो 4 में यहां पे कोई ब्लैक तो नहीं आएगा, ये बीच वाली स्पेस पे, यहां तो डेफिनेटली क्या आने वाला है? आपका क्रॉस आने वाला है। ठीक है, अब अगेन 2 और 4 में नोटिस करो, इन 5 में 4 ब्लैक आएंगे। तो या तो 1 2 3 4 ऐसे होंगे, या तो 1 2 3 4 ऐसे होंगे। आइदर वे यहां पे आपका डेफिनेटली, सॉरी, यहां पे डेफिनेटली आपका ब्लैक आएगा बिकॉज ऑफ दैट ओवरलैपिंग लॉजिक। क्योंकि ये वाला ब्लैक चाहे ये 4 करो या फिर नीचे वाला 4 करो, वो तीनों ब्लैक कॉमन होंगे ही होंगे। तो ये आ गया। अच्छा, अब इस 2 4 में या तो यहां पे आपका ब्लैक है या फिर आपका यहां पे ब्लैक है। सो बोथ द पॉसिबिलिटीज आर देयर। ओके, इस 1 एंड 4 में क्या है? अब इस 1 एंड 4 में देखो तो यहां पे एक ब्लैक आ चुका है और नीचे कहीं पे 4 बनना था, तो डेफिनेटली ये 3 के साथ या तो ये ब्लैक है या तो ये ब्लैक है। तो ऊपर ये वाला जो स्पेस है, ये वाला, इसमें डेफिनेटली आपका क्या आएगा? इसमें डेफिनेटली आपका क्रॉस आएगा, उसमें ब्लैक नहीं आ सकता। इसी के साथ इसी वाली रो में अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे 2 ब्लैक पहले होने चाहिए थे, एक ब्लैक ये ऑलरेडी है, उससे पहले क्रॉस है, तो ये वाला भी डेफिनेटली क्या होगा? आपका ब्लैक होगा। और इसी के साथ ये 4 भी शायद अब आपका कंप्लीट हो गया। राइट, दैट इज ऑल्सो नाउ कंप्लीट। ठीक है, फेयर इनफ। नेक्स्ट और क्या है? इस 3 1 1 में, ओके नाइस, दिस इज गुड। इस दोनों 3 1 1 में देखो एक चीज सिमिलर लॉजिक लग रहा है, क्योंकि 3 1 1 है, 3 आ गया, बाकी सारे क्रॉस है। 2 मेरे को ब्लैक वाले और चाहिए। एक्चुअली मैं यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं बोल सकते, वो ब्लैक मेरा एक ऑलरेडी है, तो एक ब्लैक मेरा ऊपर भी हो सकता है, एक ब्लैक मेरा नीचे भी हो सकता है। यहाँ एक ब्लैक है, एक ब्लैक ऊपर भी हो सकता है, एक ब्लैक हमारा नीचे भी हो सकता है। सो विल हैव टू होल्ड ऑन टू मिनट। ओके, नेक्स्ट पार्ट। इस 1 एंड 3 में नीचे कहीं पे 3 आना है। अब वो 1 3 ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ 1 की स्पेस तो डेफिनेटली मेरे पास है। राइट, दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल। लेट्स ऑब्जर्व। अच्छा, इस वाले में देखो, ये वाला जो कॉलम है इसमें 1 एंड 3 है ना। अब इसमें 1 एंड 3 है, इसमें एक ऑलरेडी हमारा ब्लैक पड़ा हुआ है, और नीचे भी हमारे पास ब्लैक है। तो यहीं पे कहीं पे आपका वो 3 ब्लैक्स आएंगे, या तो दिस हो जाएगा, या फिर दिस हो जाएगा। अब किस बात की गारंटी है? ब्लैक की तो गारंटी नहीं है, बट क्रॉसेस की गारंटी है। यहां पे डेफिनेटली आपका ब्लैक नहीं आएगा, तो यहां पे क्रॉस पड़ेगा। इसमें कभी भी आपका ब्लैक नहीं आ सकता, बिकॉज या तो 3 ब्लैक अगेन ऐसे हैं, या फिर दिस है। इस वाले में डेफिनेटली ब्लैक नहीं आएगा, तो इसमें क्या रख दो? क्रॉस रख दो। ठीक है ना, एक ये भी पार्ट अपने ब्रेक कर लिया यहां पे। नेक्स्ट, यही सेम चीज इस 3 पे भी एप्लीकेबल दिख रहा है ना? यही सेम चीज 3 पे भी एप्लीकेबल है। अब ये 3 है,
तो वो 3 या तो दिस है या तो दिस है, दो ही पॉसिबिलिटी। तो इसका मतलब यहां पे डेफिनेटली हमारा क्रॉस पड़ेगा, यहां पे भी हमारा डेफिनेटली क्रॉस पड़ेगा, राइट? दैट इज ऑल्सो क्लियर। ओके, अब 1 एंड 3 में क्या है? 1 अगर देखो जैसे यहां पे आ गया तो वो 3 मेरे या तो ये होंगे या तो ये होंगे या तो ये होंगे, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। अगर यहां पे मेरा वो 1 वाला नहीं आता, सपोज नहीं आता, तो वो 1 मेरा यहां पे भी आ सकता है बाय द वे। ओके, वहां नहीं आ सकता, क्यों? देखो उसका रीजन क्या है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां अगर ब्लैक आया फॉर दैट मैटर, मतलब सॉरी अगर यहां पे क्रॉस आया, ये 1 जो है यहां ब्लैक फिर देना पड़ेगा, क्योंकि फिर 1 और कहां दोगे, यहां दे नहीं सकते, बिकॉज फिर 3 कंसेक्यूटिव उसके एडजेसेंट हो जाएगा। तो यहां पे वो 1 नहीं आ सकता, उस 1 को अगर आना है तो यहीं पे आना पड़ेगा, ठीक है? एक और रीजन ये भी है कि अब यहां पे आपका 1 इसलिए नहीं आ सकता, मतलब यहां पे ब्लैक इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि फिर इस रो में आपका 2 लगातार ब्लैक आना चाहिए था, ठीक है? तो यहां डेफिनेटली मेरा ब्लैक नहीं है, द होल पॉइंट इज यहां पे डेफिनेटली मेरा ब्लैक नहीं है, यहां पे क्रॉस आएगा, ठीक है? तो यहां पे क्या डल गया, हमारा क्रॉस डल गया। अब अगर मैं नोटिस करूं ये 1 एंड 3 कहां प्लेस होगा, ये 1 मेरा यहां तो आ नहीं सकता, क्योंकि फिर बाकी 3 ये आने पड़ेंगे, बट वो चारों कंसेक्यूटिव हो जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। 1 एंड 3 के बीच में एक क्रॉस तो होना चाहिए, सो 1 हमारा जो ब्लैक है वो यहीं पे आएगा, दिस इज डेफिनेट। और इसी के साथ ये 2 1 वाले रो में ये 2 और 1, ये एक कंप्लीट हो गया, तो यहां डेफिनेटली क्या आएगा, आपका क्रॉस आएगा, राइट? वहां पे डेफिनेटली क्या आने वाला है, हमारा क्रॉस आने वाला है। अब ऊपर का पूरा ग्रिड कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। अब ये 2 है, 2 या तो ये दोनों है या तो ये दोनों है या फिर ये दोनों है, ये भी अभी फिलहाल अपने को भी बहुत क्लियर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट इसके आगे और कौन से नंबर्स हम विजुलाइज कर सकते हैं? ओ नाइस, दिस 4 3, ये 4 3 को नोटिस करो, ये 4 एंड 3 में 4 ऊपर कंप्लीट हो गया था, यहां पे मेरे को 3 चाहिए था ना, और अब वो 3 में या तो ब्लैक जो 3 है दिस बनेंगे या फिर दिस बनेंगे, ये बन नहीं सकता, राइट? ये बन नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे 3 ही तो आने थे, तो एक्चुअली मैं यहाँ पे क्रॉस भी डाल देना चाहिए था अपने को, ये क्रॉस पहले आ जाएगा बिकॉज ये 3 तो कंप्लीट था ना। तो इसका मतलब ये 4 एंड 3 इजी था, ये 2 है तो यहीं पे हमारा क्या आएगा, ब्लैक आएगा, राइट? दिस इज ब्लैक। ओके, अब देखो ये वाली रो तुम्हारी इजी है, क्योंकि इस वाले रो में अब क्या हुआ, 2 आने थे ब्लैक, एक यहां पे है तो दूसरा भी यहीं पे आएगा, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, बाकी भी ये भी क्रॉस, ये भी तुम्हारा क्रॉस, ठीक है? अब इसके साथ मोस्टली आपका ग्रिड कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज 2 4 में ये 4 आने थे, ये फोर्थ ब्लैक, ये 4 ब्लैक आने थे, ये फोर्थ ब्लैक, ये पूरा कॉलम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे 4 एंड 3 आने थे, ये 3 आ गए, यहाँ क्रॉस, यहाँ पे 3 1 1 इज डन, यहाँ पे क्रॉस, और ये 2 ब्लैक आने थे वो भी आ रहा है यहाँ पे, वो भी सही है। यहाँ पे 3 1 1 है, 3 1, यहाँ पे डेफिनेटली फिर क्या आएगा, तुम्हारा ब्लैक आएगा, राइट? सो दिस 3 1 1, इसका मतलब ये भी है कि अब 2 3 को सेटिस्फाई होना है तो 2 ब्लैक अगर यहाँ है तो लगातार 3 ब्लैक यहाँ आने चाहिए। अब क्रॉस चेक करने के लिए बस इधर वाला चेक करते जाओ, कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं हो रहा है। सो 3 1 1 इज डन, 2 एंड 1 है, 2 एंड 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे और कुछ तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और 1 आना था, ये 2 ब्लैक और 1 ब्लैक आ चुका है, ये क्रॉस हो जाएगा, ये भी तुम्हारा क्रॉस हो जाएगा। विद दैट अब ये 3 ब्लैक होंगे बिकॉज 3 3 था, तो ये तीसरा ब्लैक यहाँ कंप्लीट हो गया, और ये 2 3 के साथ ये भी क्रॉस होना चाहिए, ये भी क्रॉस होना चाहिए। अब ऊपर सेटिस्फाई हो रहा है, 1 एंड 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो ये भी क्रॉस होगा, ठीक है? अब 4 2 था ना, ये 4 है, तो ये दोनों हमारे ब्लैक होने चाहिए और इधर से भी बस सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे 3 आना था, यस, तीसरा ब्लैक यहाँ पे होगा, और यहाँ पे 1 एंड 3 था, यहाँ पे भी ब्लैक होगा, एंड विद दैट दिस 4 2 इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। वंस यू सॉल्व दिस तो तुम्हारे पास कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज भी एक्चुअली में आ जाएगा, right? So that is how you actually solve a nonogram puzzle, a very logical puzzle. इसको तुम्हें डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, जैसे कि तुम क्या करो फोटोशॉप ये सब करते हो, तो डेफिनेटली तुम्हें नोनोग्राम भी ट्राई करना चाहिए, राइट? गुड लॉजिक एंड ग्रिड का बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन इसमें है, राइट? आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस। इस पर्टिकुलर पजल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन डेफिनेटली गो आउट एंड सॉल्व अ फ्यू। इसमें जो आपके नोनोग्राम के साइजेस होते हैं ना वो भी आपके डिफर करते रहते हैं, लाइक देर आर मल्टीपल
साइजेस फॉर एग्जांपल यू शुड आइडली स्टार्ट विद अ 5x5. तुम एक छोटे ग्रिड से स्टार्ट करना. ठीक है, छोटे ग्रिड में कॉन्फिडेंस जल्दी बिल्डअप होगा. एंड देन वंस यू गेट वेरी कंफर्टेबल विद दिस, देन यू स्टार्ट सॉल्विंग अ 10x10. एंड अगर तुम्हें और अपने आप को चैलेंज करना है, यू कैन डेफिनेटली गो एंड इंक्रीज द साइजेस एज वेल. तो तुम्हारा ग्रिड का साइज और भी बड़ा हो सकता है, मल्टीपल ब्लॉक्स आ जाएंगे. राइट, सो अ वेरी इंटरेस्टिंग पजल. बताना मेरे को कमेंट्स में इफ यू अंडरस्टूड दिस, इफ यू फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग. Thank you. Let's meet in the next session. Thank you. Bye. Good night.